बोलो भाई बाकियों को आने के लिए, जल्दी आएंगे। मैम गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून बेटा। मैम गुड आफ्टरनून। मैम क्या? मैम हाँ जी। हमने मैम को कर दिया मैम से वो सेंड मैम वो असाइनमेंट। अपलोड कर दिया मैम क्लासरूम पे असाइनमेंट। असाइनमेंट। ठीक ठीक है दो बेटा। बच्चों ने करा मैम और किसी ने नहीं किया अभी तक। चलो कोई नहीं, बाकी भी सब कर देना बेटा। नंबर नहीं लगेंगे इंटरनल्स। अनुपम वो ट्राई करा था एक्सेल वाला प्रैक्टिकल? मैम वो मैं तो कर दूंगा मैम मैं तो फ्राइडे से पहले करके दे दूंगा आपको। अच्छा मैंने अब ट्राई करके देखा था मैम वो हो रहा है। हो रहा है ना, बस यही है कि आन हो जाना चाहिए बस। यस मैम हो जाएगा मैम वो। ठीक है बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड यूनिट का रिवीजन करेंगे हम लोग। एक्सेल जो हम पढ़ रहे थे उसका पूरा रिवीजन होगा आज। कोई नहीं, मैं शक्ल देख लेना, थोड़ी देर के लिए झेल लेना मुझे। एक्सेल शीट में हमारे पास एक्सेल का एक तो छोटी छोटी चीजें हैं तुम्हें जो मैं बताती रहूंगी, जो तुम्हारे वाइवा के लिए और एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। एक्सेल का दूसरा नाम स्प्रेडशीट भी होता है। आप अगर क्वेश्चन ये भी आता है कई बार कि कौन सा ऐसा ऑफिस है जो हमारा स्प्रेडशीट के लिए यूज होता है। एक मिनट, अभी कौन आया है? विक्रांत। तो ऐसा कौन सा हमारे पास टूल है या कौन सा हमारा एमएस ऑफिस का ऐसा पार्ट है जो हमारा स्प्रेडशीट के लिए यूज होता है, तो वो हमारा एक्सेल है। उस एक्सेल में हमारे पास मेन चीजें क्या है कि आप कैसे एक्सेल को क्रिएट करोगे, कैसे ओपन करोगे, कैसे उसकी एडिटिंग करोगे, सेल्स को कैसे फॉर्मेट करोगे, एक जगह से दूसरी जगह कैसे आप डेटा को मूव करोगे। देन हमारे पास फंक्शंस थे। फंक्शंस हमारे इनबिल्ट फॉर्मूलाज होते हैं।
टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, ग्राफ के बारे में पढ़ा है, ग्राफ कैसे क्रिएट करना है, सेल्स फॉर्मेटिंग, मैक्रोज जो हमारा रिकॉर्डिंग के लिए होता है, लास्ट हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग था। तो सबसे पहले इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, लाइक क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज ग्राफ, तो सबसे पहले आपको एक्सेल शीट का इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखना ही लिखना है, क्योंकि सिर्फ अगर आप टाइप्स ऑफ ग्राफ या ग्राफ को एक्सप्लेन करोगे तो वो 7 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनेगा और उसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको इतना लिखना है कि अगर आपको 7.5 नंबर का क्वेश्चन मिला हुआ है तो एटलीस्ट आपको 2 पेज उसके अंदर भरने हैं, और वो 2 पेज आराम से आप तभी भर पाओगे जब आप एक्सेल का इंट्रोडक्टरी पार्ट करोगे। तो जो हमारा एक्सेल का इंट्रोडक्टरी पार्ट है मैम वो सारा, हाँ जी बेटा। मैम एक्सेल का मैम फिर इंट्रोडक्शन देना, फिर मैम ग्राफ्स और फिर टाइप्स ऑफ ग्राफ्स लिखना मैम। हाँ, जो भी एक्सेल के बारे में ओके क्वेश्चन आए, चाहे फॉर्मेटिंग सेल्स आए, चाहे फंक्शंस आए, पहले एक्सेल का इंट्रोडक्शन लिखना है। यही तरीका ओके, होता है। थैंक यू मैम। ओके बेटा, यही तरीका होता है ऑफलाइन में पेपर अटेम्प्ट करने का। अगर अच्छे नंबर चाहिए तो आप अच्छे से आपका जो भी चीज है उनको एक्सप्लेन करो पूरा विद द बेसिक थिंग। सबसे पहले बेसिक क्या चीज है वहां से शुरू करते हुए आपको मेन टॉपिक पे आके उसको एक्सप्लेन करना है। हर एक टॉपिक में 1 या 2 डायग्राम जरूर बनाओ, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए हैं तो। ठीक है, क्योंकि सामने वाले के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो तुम्हारी एक एक लाइनें पढ़ने बैठेगा। तो आपको इस अकॉर्डिंग बनाना है, इस अकॉर्डिंग आपकी प्रेजेंटेशन दिखानी है कि सामने वाले को लगे कि हाँ आपको आता है और आपने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। दूसरी चीज, हो सके ब्लैक पेन वगैरह का यूज करो, ठीक है, जिससे तुम्हारी चीजें हाईलाइट हो। मतलब ज्यादा ब्लैक पेन यूज मत करो, एटलीस्ट जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो तो ये क्वेश्चन मार्क जरूर कर दो कि ये क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है। कई बार 2-3 क्वेश्चन के नंबर एक साथ लग जाते हैं तो वो तुम्हारे लिए नुकसान हो जाएगा। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन खत्म हो उसके अंडरलाइन लगा दो, या मतलब कुछ हाईलाइट कर दो कि यहाँ पे मेरा क्वेश्चन खत्म हो रहा है, नेक्स्ट जगह से मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसको ब्लैक पेन से मार्क कर दो कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, ज्यादा कलरफुल करने की जरूरत नहीं है, फिर वो इनफॉर्मल सा लगता है, तो थोड़ा फॉर्मल तरीके से सिर्फ आपको मेन चीजें हाईलाइट करनी है। तो एक्सेल क्या क्या है, कहाँ कहाँ से बना, तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है इसलिए इसका नाम एमएस है। एमएस इज हमारा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट में बनाया है, क्या क्या काम करता है, आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, कैलकुलेशंस करता है। एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आता है, इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस और भी हैं, अलग अलग फीचर्स हैं हमारे, हमने देखे ही हैं, फंक्शंस हैं हमारे पास, ग्राफ्स हैं, चार्ट्स हैं, इन सारी चीजों का हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है आपका, बजट्स में, रिपोर्ट्स में, इनकम स्टेटमेंट्स में, अकाउंट्स, पेरोल्स, यहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस है। उसके अलावा हमारे पास क्या क्या है, अगर हम बात करें एडिटिंग क्रिएटिंग वगैरह की, तो सबसे पहले ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। इसमें रोज और कॉलम्स होते हैं, रोज और कॉलम जहाँ कंबाइन होते हैं उसको हम सेल बोलते हैं। रोज किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है, रोज हमारे नंबर से रिप्रेजेंटेशन होती है, कॉलम हमारे ABCD से अल्फाबेट से रिप्रेजेंट होते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, ये ध्यान रखना, अगर एक्सेल पे काम करोगे तो चीजें याद रहेंगी, नहीं करोगे तो फिर चीजें याद नहीं होंगी। ठीक है, ये हमारा है, ये रोज है जो हमारे नंबर से रिप्रेजेंट है, और ये हमारे कॉलम्स हैं जो हमारे ABCD अल्फाबेट से रिप्रेजेंट है। सेल एड्रेस क्या होगा, जहां सेल क्या होगी जहां पे रो और कॉलम कंबाइन होंगे वो मेरा सेल एड्रेस होगा, जैसे A1 है तो मेरा सेल एड्रेस है। ये जो FX है, F जहाँ पे लिखा हुआ है ये मेरा फॉर्मूला बार है। तो छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। क्रिएटिंग एडिटिंग में कैसे आप स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने के लिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट बटन होता है। वो सब हर एक विंडो का अलग अलग होता है, पुरानी विंडो में था तो पुरानी विंडो में स्टार्ट बटन होता था, अब वाली विंडोज में से ये बटन नहीं आता। तो वहां पे जाके हम ऑल प्रोग्राम्स में जाते थे, वहां पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता था, उसमें से हम एक्सेल ओपन करते थे। तो जिसके पास जो है अपने उस विंडो के अकॉर्डिंग आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे ओपन करोगे, यहाँ पे हमारे पास फाइल में जाके न्यू का ऑप्शन भी आता है, जो ये साइन बना हुआ है, यहाँ पे जाके न्यू का भी ऑप्शन आता है, न्यू एक्सेल शीट आप ओपन कर सकते हो, या फिर आप कंट्रोल N, N इज फॉर न्यू, कंट्रोल N प्रेस कर सकते हो। ठीक है, इस बटन को जो मैंने बोला अभी, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन होता है। यहाँ पे आपके पास फाइल को सेव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए सारे टास्क आते हैं। सबसे ऊपर हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार होता है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। क्विक एक्सेस टूल बार में जो आप क्विकली, जिसको मतलब क्विक, जल्दी से आप जिसको एक्सेस कर सकते हो वो आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है। इसको चाहो आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कस्टमाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर वैल्यू होती है सेव,
अनडू, रीडू, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। उसके बाद हमारा टाइटल बार आता है। अगर मैं सेम चीजें ना, सेम चीजें आपकी वर्ड में भी होती है। ये फाइल जो मैंने ओपन कर रखी है वर्ड फाइल है। यहाँ पे ऊपर देखो, ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है जो आपके सेव और ये बने हुए हैं। और यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड लिखा हुआ है इसका टाइटल बार है, जिससे ये फाइल जो है वो सेव है। उसके बाद आपका रिबन आता है नीचे, ये आपकी होम, पेन्स, इंसर्ट, ये बस ये थोड़ा अलग, उसके अंदर एक्सेल में अलग चीजें आती हैं, इसमें थोड़ी सी अलग आती है। होम यहाँ पे भी आता है, इंसर्ट यहाँ पे भी आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेव, चार्ट, ये चीजें हैं। हमारे वहाँ पे एक्सेल में ग्राफ्स वगैरह के ऑप्शंस आते हैं, तो थोड़ा बहुत चेंज होता है, ऑलमोस्ट चीजें सेम ही है। एक की याद कर लोगे तो दूसरे की बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमारा फॉन्ट एरिया होता है, कितना फॉन्ट साइज चाहिए आपको, क्या फॉन्ट शेप, मतलब कौन सा स्टाइल आपको चाहिए। जैसे इसमें कैलिब्री है, बाय डिफॉल्ट हम टाइम्स न्यू रोमन का यूज करते हैं। देखो मैंने सेलेक्ट कर रखा है। कोई भी फाइल बनती है कभी भी, हमेशा टाइम्स न्यू रोमन का यूज होता है। ये स्टैंडर्ड साइज होता है, स्टैंडर्ड स्टाइल होता है, और ये साइज होता है 12। जो हेडिंग होती है वो 16 होती है। उसके बाद जो सब हेडिंग्स होती हैं वो 14 होती हैं। उसके अंदर का जो मैटर होता है वो 12 होता है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है 16, 14 और 12। ये क्वेश्चन भी वाइवा में पूछा जाता है। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज? 16, 14, 12। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉन्ट स्टाइल? टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है। देन हमारा फॉर्मूला बार है, नीचे हमारा स्टेटस बार होता है, कितने, यहाँ पे वर्ड में भी स्टेटस बार है, इसमें कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये सारी चीजें। एडिटिंग में हमारे पास कैसे कॉपी करना है, कैसे पेस्ट करना है, कैसे डेटा हम एंटर करेंगे, ये सारी चीजें हैं। जिसने एक्सेल यूज करा है उसको पता होगा कि कैसे हम लोग एंटर करते हैं। नॉर्मल टाइपिंग है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। फॉर्मेटिंग की बात करें तो ये फॉर्मेटिंग में आपके पास बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये वाला एरिया सारा। शेप, साइज, शेडिंग, कलर करने के लिए टेक्स्ट के कलर, ठीक है। अलाइनमेंट्स, ये अलाइनमेंट्स बस थोड़े थोड़े अलग हैं एक्सेल में, और ऊपर भी 3-4 अलाइनमेंट्स है, यहाँ पे सिर्फ यही अलाइनमेंट्स है, ठीक है। बॉर्डर्स वगैरह है, यहाँ पे बॉर्डर्स नहीं है, एक्सेल में बॉर्डर्स आते हैं आपके। शेडिंग हो गया, कलर फिल करने के लिए अलाइनमेंट्स हो गया, ठीक है। जो आपको समझ आता है आप फॉर्मेटिंग में सारा लिख सकते हो। आपके पास सेल फॉर्मेटिंग आता है, कौन कौन से सेल में आप काम कर सकते हो, जर्नल नंबर, करेंसी, डेट, टाइम, ये मैं करा चुकी हूँ, लास्ट क्लास में कराया था, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, और कट करने के लिए कंट्रोल एक्स, ठीक है। आप पूरी वर्कशीट को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। देन हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं। फॉर्मूलाज दो चीजें हैं, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, एक हमारे पास फंक्शन होता है। फॉर्मूला होता है जिसको हम खुद डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने प्लस का साइन मेंशन कर दिया, ए प्लस बी, वो मैंने खुद डिफाइन करा है कि मैं प्लस करना चाहती हूँ। एवरेज का फॉर्मूला होता है, जितने भी नंबर लिए हैं आपने उनको प्लस करके डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर। तो वो आपके सेल्फ डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आपने जो डिफाइन करे हैं। जबकि जो फंक्शंस होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। प्री डिफाइंड मतलब पहले से डिफाइंड होते हैं, आप उनको बोल सकते हो कि इनबिल्ट होते हैं, ऑलरेडी वो एक्सेल में बिल्ट होते हैं। तो उसमें आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ नाम लिखना है कि आप क्या यूज कर रहे हो। जैसे अगर आप सम यूज कर रहे हो तो सम कहाँ से कहाँ तक सम करना चाहते हो, एवरेज कहाँ से कहाँ तक एवरेज करना चाहते हो, तो आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा नाम लिखो कौन सा फंक्शन आप यूज कर रहे हो, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल थे, सम का बता दिया था। कॉन्केटिनेट जो है वो कंबाइन करने के लिए होता है। काउंट, काउंट करने के लिए, ठीक है। देन हमारे पास ग्राफ्स था। ग्राफ्स में हमारे पास जो जिस भी एरिया का ग्राफ बनाना है, सबसे पहले उस एरिया को सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमारे पास जो मेन ग्राफ्स होते हैं, इसके अलावा भी और ग्राफ भी होते हैं, तो मेन हमारे पास यही होते हैं, पाई, कॉलम, लाइन और एरिया। पाई हमारे सर्कुलर फॉर्म में बनता है, जिस हिसाब से आपको डेटा चाहिए उस हिसाब का आप जो है वो ग्राफ यूज कर सकते हो। ये पाई चार्ट है मेरा सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। ये मेरा कॉलम ग्राफ है जिसमें हमारे बार या कॉलम्स बनते हैं। लाइन ग्राफ में लाइंस बनती हैं। ये मेनली तब यूज होता है जब हम कुछ भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए हमें चेक करना होता है। और ये मेरा एरिया ग्राफ है, इसमें जो है मेरा एरिया हाईलाइट हो जाता है, बिल्कुल लाइन की तरह काम करता है, बस एक एरिया हाईलाइट हो जाता है। स्कैटर्स में हमारे डॉट्स बनते हैं, पॉइंट्स बनते हैं। कैसे क्रिएट करना है अभी बताया, एरिया सेलेक्ट करना है, इंसर्ट पे जाके यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, वो आपको सेलेक्ट करके आप उसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मेट सेल्स हो गया। मैक्रोस रिकॉर्डिंग के लिए यूज होता है, व्यू में जाके
व्यू में जाके मैक्रोज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे भी वर्ड के अंदर भी व्यू में जाके मैक्रोज का ऑप्शन आता है। सेम काम होता है, दोनों रिकॉर्डिंग करनी है, कोई किसी भी की से या किसी भी माउस के उससे आप उस रिकॉर्डिंग को स्टोर कर सकते हो और लास्ट में आप उसको रन कर सकते हो। ठीक है, ये आपका मैक्रोज है। देन आपके पास आता है कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग में कोई भी कंडीशन लगानी है, जैसे अगर आपको देखना है कि आपकी क्लास में मान लो कि 50 बच्चे हैं और 50 में से किसके जो है वो 70% से ज्यादा मार्क्स आए हैं या 80% से ज्यादा आए हैं, तो उस टाइम पे आप ऐसे एक एक 50 बच्चों की लिस्ट चेक करने नहीं बैठोगे, आप एक कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाओगे कि मुझे उन बच्चों के नाम चाहिए जिनके 50% से ज्यादा या 70% से ज्यादा मार्क्स हैं, तो वो आपको हाईलाइट करके शो कर देगा। यही कंडीशन फॉर्मेटिंग है। इसमें अलग अलग प्री डिफाइंड स्टाइल्स भी हैं जिसको प्रीसेट्स बोला जाता है। ठीक है, इसमें डेटा बार आता है, मतलब बस एक शो करने का तरीका है, ये ऐसे शो करेगा। डेटा बार आता है, आपका कलर स्केल्स आता है, आइकन सेट्स आता है। ठीक है, आप इन कंडीशन फॉर्मेटिंग को जैसे हमारे पास है कि आप इनको डिलीट भी कर सकते हो, आप इनको रिमूव भी कर सकते हो, और आप मैनेज क्लियर रूल्स भी कर सकते हो, और मैनेज रूल्स में आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। तो ये मेरा सारा एक्सेल था। अब मैं आपको एक पुराना पेपर दिखाती हूँ, क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं एक्सेल में। मैं इसको शेयर कर दूंगी जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनको शेयर कर दूंगी, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव पेपर है। आप सॉरी सब्जेक्टिव पेपर, आपने अभी तक सब्जेक्टिव पेपर दिया नहीं होगा। तो इस तरीके के हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ये एमडीयू का है, ये वाईएमसीए का नहीं है। एमडीयू में क्या होता है कि हर एक यूनिट के दो दो क्वेश्चन आते हैं, बट आपको इस चीज पे ध्यान नहीं देना। वाईएमसीए में क्या होगा कि आपको टोटल 8-9 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, उसके बाद उनमें से आप कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें एमडीयू में अलग सिस्टम है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, इसलिए मैं आपको एमडीयू का नहीं बता रही। बस मैं इनको क्वेश्चंस दिखाने के लिए आपको मैंने ये पेपर करा है, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है और क्वेश्चंस भी दोनों के सेम ही बनते हैं। तो फर्स्ट यूनिट हमने करी है, मतलब हमने करी नहीं है, हमने सेकंड यूनिट करी अभी। तो सेकंड यूनिट के क्वेश्चंस देखो क्या क्या आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये आया हुआ है, डिस्कस द फॉलोइंग। डिस्कस द फॉलोइंग में पहला क्वेश्चन है, मूविंग एंड कॉपिंग द डेटा। मूविंग एंड कॉपिंग द डेटा आपको एक्सप्लेन करना है, कैसे आप डेटा को मूव करोगे और कैसे आप उसको पेस्ट करोगे। मैं सिलेबस दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, मूविंग एंड कॉपिंग द डेटा, सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आया हुआ। डिस्कस मूविंग एंड कॉपिंग द डेटा, इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे। सबसे पहले एक्सेल का इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखोगे, उसके बाद मूविंग एंड कॉपिंग डेटा जो आपका टॉपिक है वो लिखोगे। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर्मेटिंग सेल्स। कैसे हम सेल्स को फॉर्मेट करेंगे, तो हमारा फॉर्मेटिंग सेल्स आ जाएगा। तो फॉर्मेटिंग सेल्स में हमारे पास ये रहा फॉर्मेटिंग सेल्स। डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के नहीं आया हुआ। जबकि थ्योरेटिकल पेपर में क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के आते हैं, तो वो तुम्हारे लक के ऊपर है कि क्वेश्चन कैसा आएगा। बट ये डिसाइडेड है, क्वेश्चन सिलेबस से ही आएगा, थोड़ा सा वो ना मॉडिफाई करके लिख देंगे, जिससे तुम्हें समझना पड़ेगा कि किस तरीके क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन मत छोड़ के आना। ठीक है, अगर मान लो कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन में ये आया हुआ है कि ग्राफ के बारे में एक्सप्लेन करो, और वो क्या करते हैं 4-5 लाइन का बड़ा सा क्वेश्चन बना देंगे। उसमें क्या लिखेंगे कि इतने सारे बच्चे हैं, उनकी ये डिटेल्स हैं, ये टेबल बनी है और हमें ग्राफ बनाना है, तो आप उस ग्राफ को कैसे क्रिएट करोगे। तो ऐसे ना पूरा सिनेरियो क्रिएट करके आपको बता देंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें लिखा हुआ है कि ग्राफ कैसे क्रिएट करना है, तो आपको क्रिएटिंग द ग्राफ ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको पहले एक्सेल का इंट्रोडक्शन, देन आपको ग्राफ का इंट्रोडक्शन देना है। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के आए, जैसे मर्जी आए, उसको समझना, बस उसको छोड़ के मत आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर्मेटिंग सेल्स के बाद आपका है, राइट अ डिटेल टाइप ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ्स के बारे में डिटेल टाइप्स लिखने हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं ग्राफ के, एंड क्रिएटिंग ग्राफ्स, और उस ग्राफ को आप कैसे क्रिएट करोगे वो आपको लिखना है। तो इस क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करना है। तो इसमें पहले एक्सेल का इंट्रोडक्शन, देन ग्राफ का इंट्रोडक्शन, देन टाइप्स ऑफ ग्राफ विद डायग्राम विद एग्जांपल, देन क्रिएटिंग अ ग्राफ।
ठीक है, जिसमें जितना हो सकता है डायग्राम्स बना सकते हो, उन डायग्राम्स को बनाओ। ये तो थे हमारे जो हमारे बड़े क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो हमारे 7.5 नंबर के या 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। छोटे क्वेश्चंस में भी आता है। छोटे क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट आर सेल। तो सेल क्या होता है, सेल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन है। ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट नोट वाले, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, इसके अंदर थोड़े से मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर से आ जाए, बट ये क्वेश्चन बहुत दो दो एक एक दो दो नंबर के होते हैं। तो इनमें आप अपने हिसाब से जो आपको समझ आता है वो लिख सकते हो। बस क्वेश्चन मत छोड़ के आना। ठीक है, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके आना टाइम देख के, क्योंकि अगर ऑफलाइन पेपर होगा तो तुम्हारा पहला पेपर होगा कि वो तुम्हें 3 घंटे में, 2.5-3 घंटे में कंप्लीट करना है। तो उस अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट कर लेना। क्वेश्चन मत छोड़ के आना, नहीं तो फिर वैसे ही नंबर कम हो जाएंगे। वो जो 75 नंबर में से नंबर आने वाले हैं, वो बिल्कुल ही एक क्वेश्चन भी छूटा तो सीधे सीधे 25 मार्क्स गए, सॉरी 15 मार्क्स गए। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखना अपनी। बस बाकी तो कुछ है नहीं, इसमें यही क्वेश्चन है। और क्वेश्चंस इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि हम कोई टॉपिक छोड़ देंगे, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम देखो 4-5 टॉपिक ही बन रहे हैं एक यूनिट में से। तो अगर उसमें से भी तुम टॉपिक छोड़ दोगे तो मुश्किल है। और हर एक टॉपिक ना हर बार पेपर में आया हुआ है, तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हो। तो सारे टॉपिक करके जाना। मेरी तरफ से सेकंड यूनिट खत्म है। तुम्हें कुछ डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे सिलेबस में से ही। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का थोड़ा सा होता है कि वो बाहर से आ सकते हैं, क्योंकि वो एमसीक्यूज होते हैं। तो वो बिल्कुल भी उम्मीद मत करना कि पूरे सिलेबस में से ही आएंगे आपकी। पूछना है किसी को कुछ? नहीं, चलो फिर मैं ही पूछ लेती हूँ। 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं एक्सेल के बारे में। चैट बॉक्स में आ जाओ। हम्म, अब मेरे को ये बताओ कि एमएस एक्सेल जो है वो किसने बनाया है। सारे एक्टिव हो जाओ, ये क्वेश्चंस आपके पेपर में भी आ सकते हैं। तो अगर आपको आंसर नहीं पता, तो दूसरे ने जब लिख दिया है तो उसको देख के भी टाइप कर सकते हो। गुड संदीप। बाकी मैंने बोला देख के भी टाइप कर सकते हो, तो एटलीस्ट जब किसी ने रिप्लाई करा है तो उसको देख लो। किसने बनाया एक्सेल, कौन सी कंपनी ने बनाया है? नाम में ही आ रहा है एम एस एक्सेल। एम एस इज माइक्रोसॉफ्ट। सिर्फ एक ही बच्चे को पता है। वर्जन्स बताओ। ये क्वेश्चन बहुत, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। गुड गुड शुभम। शुभम संदीप, वेरी गुड। और बाकी लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, ये नहीं पता होगा। इसको सर्च करना। ठीक है, तुम्हारा होमवर्क है। वर्जन्स याद करके आना। सारे तो नहीं हो पाएंगे, जितने भी याद हो। 2003, 7, 10, 16, 20, 21, 21 लेटेस्ट है। ठीक है, फिर भी देख के आना एक बारी, क्योंकि कई बार नाम पूछ लेते हैं। कई बार ना पेपर में यही क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा वर्जन नहीं है। तो जब तुम्हें पता होगा कि कौन कौन से हैं, तो कौन सा नहीं है भी पता होगा। ठीक है, रोज किससे रिप्रेजेंट होती हैं? नंबर से और अल्फाबेट से। शॉर्ट में लिख देना, चाहे एन और ए। नंबर से। गुड। गुड अनुपम, गुड विकास, गुड संदीप। कॉलम, वेरी गुड उमेश, गुड सुनिधि। चलो, अल्फाबेटिकली। गुड 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 अनुपम, गुड संदीप। चलो, कुछ तो पता है तुम्हें। व्हाट इज सेल? मोस्ट मैम इम्पोर्टेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। वेरी गुड। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जहां तक चांस है आएगा ही आएगा, नहीं तो वाइवा में तो जरूरी पूछा जाता है। तो सेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अच्छा, बाय डिफॉल्ट, या फिर हम बोल सकते हैं कौन सा साइज, स्टैंडर्ड फॉन्ट स्टाइल हम यूज करते हैं? 16, 14, 12।
स्टाइल पूछा है मैंने अनुपम, स्टाइल। अच्छा रोमन, मैम रोमन। हाँ वेरी गुड। टाइम्स न्यू रोमन एंड साइज इज 16, 14, 12। वेरी गुड। ओके मैम, ये तो बाकी चैट बॉक्स वाले कहाँ मैम गए? आपने, ये तो मैम अभी आपने बताया था। मैं तो रोज ही बताती हूँ सारी चीजें, तुम सुनने वाले तो नहीं होते। चैट बॉक्स वाले कहाँ गए, रिप्लाई करो। अनुपम ने बता दिया अब तो, स्टैंडर्ड साइज और स्टाइल। संदीप, सुनिधि, उमेश कहाँ गए भाई? गुड संदीप। 16, 14, 12 ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि 16 जो होती है मेन हेडिंग होती है, 14 आपकी सब हेडिंग्स, और आपका जो अंदर का मटेरियल होता है दैट इज 12। तो 16, 14, 12। हाँ, टाइम्स न्यू रोमन पूरा याद करना है, रोमन नहीं, टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, 2-3 और स्टाइल्स याद कर लेना, देख लेना, कैलिब्री होता है और आपके, ठीक है, क्योंकि पेपर में मतलब वाइवा में ना पूछ लेते हैं कि 2-3 स्टाइल्स के नाम बताओ। तो एरियल होता है एक, ARIEL एरियल होता है एक, कैलिब्री होता है। मैम कैलिबरी लाइट होता है एक, एक हाँ कैलिबरी मैम डार्क होता है। हाँ ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना 2-3 स्टाइल्स। और एक और क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाता है कि मैक्सिमम साइज कौन कितना होता है, तो ये देखना तुम मैक्सिमम साइज कितना होता है। ठीक है, इसको सर्च करना। मैक्सिमम रोज कितने होते हैं, मैक्सिमम कॉलम कितने होते हैं, और मैक्सिमम साइज कितना होता है, ये चीजें देख के आना। रोज होती हैं 65535। मैं टाइप कर देती हूँ, 65535। 1 से लेके 65535 तक रोज होती हैं। ठीक है, कॉलम्स और अपना साइज देख लेना, मेरे ख्याल से फॉन्ट साइज 72 मैक्सिमम होता है। बाकी तुम देख के आना, एक बार गूगल करके आना। मैम फॉन्ट साइज मैम 72 से बड़ा होता है मैम, और ज्यादा होता है इससे मैम। हाँ, साइज 72 से बड़ा होता है, लेकिन इसमें ना मेरे ख्याल से शो 72 ही होता है। देखो ये 72 के बाद नहीं दिखा रखा, एक मिनट रुको, नहीं दिखा रखा ना, मैं तुम्हें स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ जस्ट सेकंड। ये देखो, ये फॉन्ट साइज है, बड़ा होता है, मैं बिल्कुल नहीं मना करी, मैंने तभी बोला है कि सर्च करना, बट यहाँ पे सिर्फ 72 तक शो कर रखा है। तो ये तुम देख के आना कि कितना मैक्सिमम साइज होता है। ठीक है, कितने मैक्सिमम कॉलम होते हैं, कितने रोज होते हैं, वो एक बार चेक करना। ग्राफ्स के नाम बता दो कुछ, कौन कौन से ग्राफ होते हैं? हाँ अनुपम, क्या हुआ? यस मैम, क्या बोल रहे हो आप मैम? ग्राफ्स, ग्राफ्स। मैम पाई चार्ट मैम, हम्म। कॉलम, पाई चार्ट और पिक्टोग्राफ। मैम अभी तो हमें यही याद है मैम, 4 होते हैं वैसे तो। हाँ ठीक है, विकास, संदीप, ठीक है, पाई हो गया, लाइन हो गया, कॉलम, एरिया, स्कैटर। ठीक है, 4-5 है, इनको याद कर लेना। फंक्शंस के नाम बता दो, बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कल लैब में भी कराए हैं। 2-4 फंक्शंस के नाम बता दो। क्या हुआ, इतनी शांति क्यों है? तुम्हें मैथ्स नहीं आता क्या नालायकों? एडिशन को क्या बोलते हैं, सम? हाँ गुड गुड संदीप। सम, एवरेज, मीडियन, ये तो मैथ्स की टर्म है, इसमें कौन सा तुम्हें कैलकुलेशंस करनी है? तुम्हें ये थोड़ी कह रही हूँ कि एवरेज निकाल के दिखा दो, वो तो होली जब तुम्हें एवरेज का नाम ही याद नहीं हो रहा अभी तक तो। मिनिमम, मैक्सिमम, वेरी गुड, वेरी गुड संदीप। ठीक है, ठीक है, मेरी तरफ से सेकेंड यूनिट खत्म है, प्रैक्टिकल सेकेंड यूनिट का मैं करा चुकी हूँ। अब नहीं होगी, अगर हुआ कुछ रिवीजन के लिए टाइम बचा तो दोबारा रिवाइज करा दूंगी, अदरवाइज मेरी तरफ से डन। डन 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 डन। अब हम मंडे से ओके मैम। थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। कल MCQ होगा, ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर दूंगी मैं। तो कल एक बार 5-7 मिनट रिवाइज करा के, सिर्फ MCQ पर्पज से रिवाइज कराऊंगी, जो क्वेश्चन MCQ में आएंगे सिर्फ वही बताऊंगी। तो 5-7 मिनट करा के उसके बाद लिंक शेयर कर दूंगी।
ठीक है जी, चलो अटेंडेंस दे दो अब मुझे। अंशु, अंशु, अनुपम, प्रेजेंट मैम। ठीक है, चिराग, प्रेजेंट मैम। दिव्या, दिव्या, जितेंद्र, यस मैम। कासिफ, प्रेजेंट मैम। कोमल, प्रेजेंट मैम। संदीप, यस मैम। शुभम, प्रेजेंट मैम। सिमरक, यस मैम। सुनिधि, सुनिधि, प्रेजेंट मैम। उमेश, उमेश, यस विकास, मैम। विकास, प्रेजेंट मैम। विक्रांत, विनीत, प्रेजेंट मैम। ठीक है, किसी की अटेंडेंस रह गई? नहीं, ठीक है फिर। मैम उमेश की लगा दी। हाँ, उमेश की लगा दी। और कोई है तो बताओ, कोई तुम्हारा भाई बंधु हो? नहीं, चलो कल मिलते हैं, फिर एमसीक्यू करेंगे कल। ओके, बाय बाय।